Good morning, class 7. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we will going to continue with the third chapter of your geography, that is Earth movements and major landforms. आपकी जो अर्थ की मूवमेंट है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जो मेजर लैंडफॉर्म्स उस मूवमेंट से बनेंगे that we will going to study in this chapter. In our last class we have already studied that what do we mean by that how this change used to occur on the surface of the earth. Then we came across the two forces, that is your endogenic forces as well as the exogenic forces. Endogenic forces were the forces that were originated inside the earth bringing change on the surface of the earth. Then exogenic forces, the forces originated which operates on the surface of the earth bringing change on the surface of the earth itself. Then we had studied the earth movement. In that we have studied about tectonic movement, which were of two types, that is sudden movement and the slow movement. In today's class we will going to start with the types of slow movement. देखो, आपसे मैंने पिछले क्लास में बताया कि जो टेक्टोनिक मूवमेंट में जो दूसरा मूवमेंट है स्लो मूवमेंट, वो कैसा मूवमेंट है? वो एक ऐसा मूवमेंट है अर्थ के सरफेस का जिसमें हमको जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई नहीं देता है, रादर वो चेंज बहुत टाइम के बाद दिखाई देता है. इसी तरह से आप ये जो चेंज है आपको इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दिया हुआ है दैट इज़ योर महाबलीपुरम टेम्पल. महाबलीपुरम टेम्पल को हम आज कहते हैं शोर टेम्पल. क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ओशन के पास आपको दिखेगा. महाबलीपुरम टेम्पल इट्स इन तमिलनाडु एंड द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज सिचुएटेड इज चेंगलापट्टी. सो ये जो महाबलीपुरम का जो शोर है ओशन से नज़दीक आने में, ऐसा नहीं है कि इन सिंगल डे ये ओशन के नज़दीक आ गया, नहीं, इट टुक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू ब्रिंग ओशन नियर इट्स शोर. आज हम पढ़ने वाले हैं द टाइप्स ऑफ स्लो मूवमेंट, दैट इज द वर्टिकल मूवमेंट एंड द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. जो वर्टिकल मूवमेंट है वो बेसिकली आपका क्या होता है? देखो यहाँ पर आपके डेफिनेशंस दी हुई. Vertical movements cause uplift or subsidence of the earth crust. यहाँ पर क्या है? जो वर्टिकल मूवमेंट है, देखो वर्टिकल मूवमेंट आपका होता है जो आपका स्ट्रेट में लगता है, ठीक है. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आप समझ रहे हो ना, कि हॉरिजॉन्टल इज आपके जो प्लेन के बराबर में फोर्स लगे, हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन के ऊपर में सीधी लाइन पर जो 90 डिग्री पे फोर्स लगता है, इट इज कॉल्ड दी वर्टिकल फोर्स. तो ये जो वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल मूवमेंट है, ये क्या करता है? ये या तो आपका जो देखो वर्टिकल मूवमेंट ऑब्वियसली आपके अर्थ के नीचे से लगेगा, ठीक है, अर्थ के नीचे से लगा और इसने क्या किया, आपके जो अर्थ के मूवमेंट हैं उसको या तो ऊपर कर दिया अर्थ के सरफेस को, या तो आपके अर्थ के सरफेस को नीचे लेकर चला आएगा. दिस आपका जो वर्टिकल मूवमेंट है, और इस वजह से आपको बहुत सारे नए लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, दैट इज फॉर एग्जाम्पल योर प्लेट्यू और दी कॉन्टिनेंट्स. इस तरह से आपको अगर ये जो देखो जो ये अपलिफ्ट होता है ना, ठीक, ये जो फोर्स लगा और फोर्स लगने के बाद लैंड ऊपर की तरफ उठा तो उसमें बनता है आपका प्लेट्यू या फिर कॉन्टिनेंट. और अगर सबसिस्टेंस होता है, सबसाइडेंस होता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ पर आपका कोई वैली बन जाता है. आप इमेजिन करो कि दो माउंटेन्स हैं और उनके बीच में एक वी शेप बन गया है. तो वो कैसे बना है? जब अर्थ ने अपने आप को नीचे की तरफ पुल किया तो वहाँ पर एक वी शेप वैली बन जाती है. अगेन अब ये हमने बात की आपके वर्टिकल मूवमेंट्स की. अब हम बात करेंगे आपके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स. अगेन सी हियर, horizontal movement give birth to two forces, compression और पुशिंग एंड टेंशन और स्ट्रेचिंग. देखो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब ऐसा फोर्स या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या ऐसा मूवमेंट है जो आपकी अर्थ सरफेस के अलोंग होगा, मतलब ऊपर की तरफ नहीं लगेगा बल्कि अलोंग साइड लगेगा. और इसके अंदर दो तरह के फोर्सेस होंगे, या तो अर्थ अपने आप को पुश करेगी, ठीक है,
या तो फिर अपने आप को अंदर की तरफ पुश करेगी या तो बाहर की तरफ खींचेगी। आप एक एग्जाम्पल ले लो रबर का। अगर आप रबर को अपनी 2 फिंगर्स के बीच में इंटैक्ट करो और उसको आप जो खींचो, ठीक है, अपोजिट साइड में खींचोगे तो क्या होगा, आपका जो रबर है वो टेंशन में आ जाएगा, राइट। और अगर आप नज़दीक अपनी दोनों फिंगर्स को एक दूसरे के पास लाते हो तो वो क्या होगा, रबर ढीला हो जाएगा। इसी तरह से आपकी अर्थ भी एक्ट करती है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है वो या तो अर्थ को टेंशन दे देता है, एक्सपैंड कर देता है, या अर्थ को अंदर की तरफ पुश कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इस दोनों कंप्रेशन से और टेंशन से बहुत सारी फोल्डिंग्स होती है। देखो फोल्डिंग्स कैसे होती है, आपकी कोई अर्थ सरफेस है, ठीक, और कोई एक लैंड मान लो है और उसके ऊपर दोनों तरफ से कस के फोर्स लग रहा है, तो आपका जो फोर्स से क्या होगा, आपका लैंड ऊपर की तरफ उठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी बुक लो, बुक को आप बीच से ओपन कर दो, ठीक, जब आप बुक को बीच से ओपन करके उसको फिर से उल्टा कर लो, ठीक, देन आप उसको जब फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, बुक ऊपर की तरफ उठेगी ना। जब आप दोनों हाथों से उसको फोर्स लगाओगे तो बुक विल गोइंग टू बी फोल्डिंग, इट विल गोइंग टू फोल्ड इन दी अपवर्ड मैनर। और अगर आपने उस बुक को खींच दिया तो क्या होगा, नीचे की तरफ वो फैल जाएगी। इसी तरह से आपकी अर्थ में भी फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है और इस तरह से आपके माउंटेन्स बनते हैं और आपकी रिफ्ट वैलीज बनती हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दोनों फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, दैट इज द फोर्स ऑफ कंप्रेशन एज वेल एज द फोर्सेस ऑफ टेंशन। सबसे पहले जो फोर्स ऑफ कंप्रेशन है, मतलब यहाँ पर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो अर्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। अगेन आप बुक का एग्जाम्पल लो, आप बुक को इन्वर्ट करके खोलो और बुक को इन्वर्ट कर लो। आप देखो बुक को जब स्ट्रेच करोगे, ठीक है, तो इसी तरह से लैंड भी स्ट्रेच होगा और स्ट्रेच होने के बाद आपका एंटीक्लाइंस और स्काईक्लाइंस बन जाते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है ना, दीज फोर्सेस एक्ट ऑन रॉक स्ट्राटा फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू विच रॉक लेयर्स आर बीइंग अप और फोल्डेड इनटू सीरीज ऑफ anticlines or skyclines. These forces are responsible for the formation of fold mountains. यहाँ पर क्या हो रहा है, माउंटेन्स फोल्ड हो करके, लैंड जो है वो फोल्ड हो रही है और फोल्ड होकर के माउंटेन ऊपर की तरफ उठ जा रहा है। यहाँ पर आपका देखो ये जो कंप्रेशन है ना, दोनों तरफ से धक्का लग रहा है लैंड को, ठीक, और इस वजह से जब आप किसी चीज़ पे पुश करते हो, किसी चीज़ को धक्का मारते हो तो वो ऊपर की तरफ उठता है। तो यहाँ पर भी आपका जो लैंड है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ माउंटेन। अगेन आपका इसका एग्जाम्पल है हिमालयाज, दी एंडीज एंड दी एल्प्स एंड रॉकीज। ये सारे के सारे फोल्ड माउंटेन्स हैं। मतलब ये कैसे बने हैं, जब कुछ फोर्सेस ने अर्थ के ऊपर दो तरफ से फोर्स लगाया तो यहाँ पर क्या हुआ, अर्थ उस फोर्स को झेल नहीं पाई और बीच में से वो ऊपर की तरफ उठ गई, तो ये यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स बन गए। देन नेक्स्ट वन इज दी forces of tension which we will going to study in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.